ये लुधियाना वो से आप मिश्रा बोल जी रहे ना। हैं और ये हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है और अच्छा। ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर अपलोड भी होगी। तो अच्छा। आपको हमारा नंबर कहाँ से मालूम पड़ा और आपने वो किस प्रयोजन आनंद से? मिश्रा जी है ना। हाँ हाँ। आनंद मिश्रा। जी जी। वहाँ वहाँ के बाराबंकी के, जी जी। जो वहाँ क्या नाम है, बांदा में रहते हैं। जी जी। तो जी जी। उन्होंने ही नंबर दिया है आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म। आपको ये मालूम है कि जय गुरुदेव जी ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं जी जी। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ये भी है कि भविष्य हाँ। में भूखे के पास व्यवस्था खुद चल के पहुंचेगी और उसे भोजन देगी। ऐसा बदलाव आएगा। जी आपने जय गुरुदेव जी की वो भविष्यवाणी भी सुनी होगी कि ऐसा बदलाव आएगा जो किसी की सोच का हिस्सा नहीं होगा। इतना हाँ। इतना भारी बदलाव आएगा और बदलाव करने वाले व्यक्ति इतने सख्त होंगे कि वह जी अपनों को भी नहीं बख्शेंगे। जी 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 आपने जी ये सब सुना है? जी। तो आपको ये समझने का मौका मिल रहा है क्या कि अब 2023 2024 में ही वह बदलाव आने वाला है? हाँ भाई। अब भाई देखिए, अभी तो खैर लगे हैं प्रेमी लेकिन अभी उस रूप में तो संकेत नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिलेगा। आप प्रार्थना करिए, अच्छा। जय गुरुदेव जी का जी जो है ना, आप मनन करिए, आपको जय गुरुदेव जी पूरा संकेत देंगे। जी 2023 में जी जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फलीभूत होगी और जी 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसमें जी पूरे देश में जो है जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी जो है फलीभूत होने वाली है। और जी जो जय गुरुदेव जी ने कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो अब जी सतयुग आने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी जी जी। ये कहा है जय गुरुदेव जी ने कि नहीं कहा है कि कलयुग में वो तो कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग वो तो आएगा? हाँ। वो तो उन्होंने कहा है। तो कहा तो है ये है। वो अब फलीभूत होने का समय आ गया है। और ओम प्रकाश जी, आपको ये निर्णय लेना है कि जी जो जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणियां की हैं जी। उसमें आप सदस्यी भूमिका निभाएंगे या चंद्रगुप्ती भूमिका निभाएंगे? देखिए सर, पहले हमको जानकारी तो होना चाहिए कि किस तो मतलब ये है। इसकी जी जानकारी के लिए मैं आपको लिंक भेजता हूं। उस जी लिंक से आप जुड़िए और जी उसकी एडम पोस्ट को देखिए, नंबर 1। जी दूसरा, जी आप क्राइम फ्री भारत, क्राइम जो है ना, यूट्यूब पर जाइए और उस पर जी क्राइम फ्री भारत जो है टाइप करिए। क्राइम फ्री जी भारत, क्राइम फ्री इंडिया जी मत टाइप करना, जी 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 क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। और क्राइम जी फ्री भारत को जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी जिसमें जी आपको 2600 से अधिक वीडियो हैं जो बता जी रहे हैं कि कैसे ये देश बदलने वाला है। जी ओम प्रकाश जी, आपको इस बात का एहसास है क्या कि हमारे दुष्ट काले चरित्र के अपराधी बाहुबली और दल बदलू और अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादों ने जी आपके ऊपर 75 वर्ष के बीत जाने के बाद और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी उन्होंने वही गुलामी के नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए जी और शोषित करने के लिए और देश को लूटने के लिए बनाए थे, इन लोगों ने दुष्टता पूर्वक, निर्लजता पूर्वक वह सब नियम कानून आज भी हमारे ऊपर थोपे हुए जी हैं। जी इस जी बात का जी जी एहसास है आपको? जी जी सर जी, ये इस बात का एहसास है। और ये जो अम्बेडकर का नाम लेकर के ये लोग कहते हैं कि अम्बेडकर का संविधान लागू हो गया, अम्बेडकर का संविधान नहीं बल्कि अंग्रेजों का संविधान अभी भी उसी आपने रूप में बिल्कुल ना। सही कहा है। हाँ। यह संविधान जो जिसके ऊपर ड्राफ्ट हम्म। कमेटी ने इतनी लंबी बहस की है, इसका जी ड्राफ्ट संविधान जो है वो स्वयं जो जवाहरलाल नेहरू ने 6 लोगों के साथ मिलकर तैयार किया था, जी जिसमें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का 80% हिस्सा है। जी मात्र 20% हिस्सा जो है जिसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट, इस तरीके की जो चीजें लाई गई हैं वो जी 20% का हिस्सा है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संविधान का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के संविधान का है। जी। तो आपकी ये और बात उन 200% सही है। वो उन लोगों ने अपना जो है लूटपाट करने का सारा नियम कानून लगाए थे, और वही लूटपाट का नियम का कानून, और ये जान लीजिए कि कह लीजिए कि काले अंग्रेज आज भी भारत को, जनता को उसी रूप में लूटपाट रहे हैं। नहीं, इसी लेकिन प्रकार हम लोग जो है जय गुरुदेव जी के चेले क्या कर रहे हैं? हम अकेला शाकाहारी के बारे में क्यों जगा रहे हैं? नहीं, हम जो है इन काले अंग्रेजों के बारे में भी हम अपने गुरुजनों को, गुरु भाइयों को क्यों नहीं जगा रहे हैं? यही तो विडम्बना की बात है सर जी, कि स्वामी जी महाराज ने इस चीज को कहा कि तुमने मेरी एक बात नहीं पकड़ी तो भजन क्या करोगे? मैं इसी तरह से मेहनत करता रहूंगा, तुम करोगे कुछ नहीं, बस दिन रात संसार के चक्कर में पड़े रहते हो। और ये भी बाबा जी ने कहा कि सतयुग तो कब का आ गया होता, लेकिन तुम लोगों ने ही रोक रखा है? तो ऐसे तमाम वक्तव्य स्वामी जी महाराज के हैं, जिन्होंने समय समय पर संकेत दिया। लेकिन अब ये लोग इसी प्रजातंत्र के दलालों से मिल करके और अपना वर्चस्व स्थापित करने में जो है ये लगे हैं, उनको उस तरफ जाने का जो है वही नहीं है। और इसीलिए कहा नहीं, हमें देखिए, हम इतने आयोजन कर रहे हैं, इतनी रैलियां कर रहे हैं, यदि उन रैलियों में हम निश्चित तौर पर शाकाहारी बात तो करें ही करें, और शाकाहारी के माध्यम से हम अपनी गौ हत्या को बचाएंगे तो हमारी जमीन बदल जाएगी, क्योंकि हमारी देसी गांव के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जो है जीवाणु हैं, जो 1 साल के अंदर इस जमीन को फिर से उर्वरक बना सकते हैं। और जो अभी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण हमने अपनी फूड चेन में जहर घोल दिया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में कैंसर हो रहा है, यदि हमने इस केमिकल को, नुकसानदायक केमिकल को विलुप्त करना है तो हमें गौ रक्षा करना होगी, और हमें बड़ी संख्या में गौवंश को आने वाले 3 साल में ही 10 गुना करना होगा। इसके लिए हमें ढेर सारे ब्रीडिंग सेंटर्स रखना पड़ेंगे। हमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदलना होगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदलकर हमारी गायों के लिए गौशालाएं होंगी, पेड़ों की संख्या अभी से बढ़ाकर 4 गुना बढ़ा दी जाएगी, और लोगों को जो है हमारी गायों को ऑर्डर मिलेगा, भूसा नहीं खाएंगे, वो हरा जो है प्रोटीन रिच जो है वृक्षों से जो ऑर्डर मिलेगा वो खाएंगी, और चारों तरफ जो है मंत्रों का उच्चारण होगा। ऐसी गायों का जो दूध जो ऑलरेडी ईश्वर ने अल्फा 2 वैरायटी का रखा है, वह और ज्यादा अमृत तुल्य हो जाएगा। जी। तो ये अभी हमारी दुष्टता है। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम धन क्यों कमा रहे हैं। हम दुष्टता पूर्वक अपनी गायों, भैंसों, बकरियों, मुर्गियों, फलों और सब्जियों में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, हमें लज्जा नहीं आ रही है। आप ये बताइए, हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, और जब हमारे बच्चों को दूध मिल नहीं रहा है तब भी हम 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं। 48 करोड़ लीटर दूध जो है यूरिया आदि से कृत्रिम ढंग से बनाया जा रहा है, और जो भी ऐसे घातक दूध का उपयोग करेगा 4 साल तक, तो उसमें से 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो हम लोग कितने दुष्ट लोग हैं कि अपने ही लोगों को जो है ना कैंसर से पीड़ित कराना चाहते हैं। आज घर घर में कैंसर के मरीज हो गए हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम कब जागेंगे। जय गुरुदेव जी ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि ऐसी घातक बीमारियां होंगी जिसका आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो ये घातक बीमारियां ऑलरेडी हो रही हैं, लेकिन हम लोग दुष्ट हैं, हम अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे। तो ओम प्रकाश जी, मैं आपसे अपील करता हूं कि अब जन जागरण पे जो आप निकले, और जो जन जागरण में टोली जा रही है, वो केवल एक शाकाहारी मैसेज के साथ साथ
जय गुरुदेव जी के जितने भी भविष्यवाणियां हैं उनके बारे में लोगों को जागृत करें और उनको बताएं कि यदि लोग नहीं चेतेंगे तो उनको डंडे मारकर ठीक कर दिया जाएगा, ऐसा जय गुरुदेव जी ने कहा था। याद है आपको? जी जी जी। उन्होंने जी। ये शब्द यूज किया था कि डंडे मार मार के ठीक कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, वो तो है ही है। और ये भी तो कहा था कि अभी तुम मेरी बात को मत मानो, वो बच्चे आ रहे हैं जो तुमको सीधा कर देंगे। वो बच्चे आ चुके हैं और हाँ। 2023 और 2024 में ही जय बाबा जी का, जय गुरुदेव जी का चमत्कार जमीन पे जो है ना बरसने वाला है। सभी लोगों का इसको लाभ मिलने वाला है। जी। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? सहमत है सर जी, पूरी तरह से। तो फिर इस जागरण को जन जन तक पहुंचाइए, अच्छा जी। आयोजन करिए, तो हम आपके बीच में भी उपस्थित होंगे। जी। हाँ, आप जो है वहाँ संगोष्ठी करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरा संवाद वहाँ जो आपके गुरु भाई हैं, जो और लोग हैं, उन तक पहुँचाने में मदद करिए। जी। तो आप जो है वहाँ पर मेरे ख्याल से प्रोजेक्टर और ये सब चीज़ें वहाँ होंगी ही, नहीं तो जब हम नहीं इतने सर। बड़े आयोजन कर रहे हैं तो एक प्रोजेक्टर हम अपने आश्रम में खरीद लें और ये सब व्यवस्था चालू करेंगे तो हम अपनी जी। बात जन जन तक बहुत आसानी से पहुंचा पाएंगे। जी जी, प्रोजेक्टर मेरे पास नहीं है सर। हम लोग जो है नहीं नहीं, ये है देखिए कि प्रोजेक्टर जो है ना 10-15 हज़ार का आता है। हम जी। आयोजन में इतना खर्च करते हैं, हम एक बड़े सा प्रोजेक्टर में बड़े से स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से जो है ना बात करके हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और गुरु जी के वो संदेश जिन पे आज के बहुत सारे चेलों को जो है ना ध्यान ही नहीं है, जो कि जी। जग बदलाव का कारण बनेंगे, उस पर ध्यान जी। ही किसी का नहीं है, वो सब जी। चीजें हो जाएंगी। जी जी जी। ये बात आप समझ रहे हैं? जी 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 सर। तो ओम प्रकाश जी, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि अब इस व्यवस्था को और विलंब ना करें। जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां जमीन पर उतरने का समय आ गया है, अब इसे और विलंबित ना किया जाए। जी जी जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम लोग संवाद में रहेंगे। जी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय